घने अरण्य के बीच एक प्राचीन किला खंडहरों में बदल चुका था। उसके बारे में कहा जाता था कि वहां सदियों पुराना ऐसा खजाना छिपा है जिसे पाने वाला या तो राजा बन जाता है या फिर हमेशा के लिए शापित। गांव के लोग उस किले के नाम से भी डरते थे, क्योंकि रात ढलते ही वहां जलती मशाले और किसी के कराहने की आवाजें सुनी जाती थी। इस भयावह रहस्य से अनजान नहीं थी युवती अनाया। उसका बचपन इसी किले की कहानियां सुनते सुनते बीता था, पर उसे हमेशा यह एहसास होता था कि इन कहानियों में कुछ ऐसा है जो किसी ने बताया नहीं, कुछ अनकहा, कुछ छिपा हुआ। एक दिन उसने निश्चय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगी और खजाने का सच जानेगी। अगली सुबह वो अपने हाथ में पुराना नक्शा और अपनी दादी की दी हुई तावीज लेकर निकल पड़ी। जंगल में अजीब सन्नाटा था। पेड़ों के बीच हवा का रुक रुक कर गुजरना भी डर पैदा कर रहा था। कई घंटे चलने के बाद वो किले के द्वार पर पहुंची। टूटे हुए पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां मानो उसे देख रही थी। जैसे ही वो भीतर कदम रखती है, गूंजती आवाज उसे रोक देती है। यहाँ से वापस लौट जाओ, वरना वही भाग्य पाओगी जो राजकुमार आरव ने पाया था। अनाया डर तो गई, पर वापस नहीं मुड़ी और किले के गलियारों में आगे बढ़ती रही। रास्ते में टूटी तलवारें, पड़ी हुई ढालें और पुराने कपड़ों के टुकड़े थे। लगता था जैसे यहाँ कोई बड़ी लड़ाई हुई हो। अचानक उसे एक कमरे में मंद रोशनी दिखी। वो भीतर गई तो उसके सामने एक युवक खड़ा था, लंबा, राजसी, पर उसका शरीर धुएं की तरह पारदर्शी। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। तुम कौन हो? अनाया ने पूछा। युवक बोला, मैं राजकुमार आरव हूँ। सदियों पहले मैंने इसी किले के खजाने की खोज की थी, पर वो खजाना शापित था। लालच में मैंने मंदिर की पवित्र मोहर तोड़ दी और दंड स्वरूप मैं आत्मा बनकर इस किले में कैद हो गया। जब तक कोई इस शाप की सच्चाई जानकर इसे तोड़े नहीं, मैं मुक्त नहीं हो सकता। अनाया ने पूछा, शाप कैसे टूटेगा? आरव ने दीवार पर उकेरी धातु की चाबी की ओर इशारा किया। ये चाबी खजाने के द्वार तक ले जाएगी, पर सच जान लो, खजाने को छूते ही मृत्यु निश्चित है। केवल वही इसे छू सकता है जिसके मन में लालच ना हो। अनाया ने बिना झिझक चाबी उठा ली। किले के भीतर बने गुप्त मार्ग से वो खजाने वाले कक्ष तक पहुंची। वहां सोने के पहाड़, रत्नों की नदियां और मुकुटों से भरी पेटियां थीं, पर सबसे बीच में पत्थर की एक वेदी थी, जिस पर चमकता हुआ नीला रत्न रखा था, वही शाक की जड़। जैसे ही अनाया आगे बढ़ी, रत्न के चारों ओर भयावह लपटें उठी। कमरे की दीवारों पर उकेरे हुए रूप लाल चमकने लगे। आवाज आई, जो इसे लेगा उसका अंत निश्चित है। अनाया ने आंखें बंद की और कहा, मैं ये खजाना अपने लिए नहीं ले रही, मैं सिर्फ शाप तोड़ना चाहती हूँ। उसी क्षण उसकी दादी का तावीज चमक उठा। रत्न की लपटें शांत हो गई। अनाया ने वेदी पर हाथ रखा और रत्न उठा लिया। अचानक पूरा कक्ष कांपने लगा। तेज प्रकाश फूटा और रत्न राख में बदल गया। जब प्रकाश थमा तो राजकुमार आरव उसके सामने खड़ा था, अब धुएं सा नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से जीवित। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, उसने कहा। किला ढहने लगा था। दोनों तेजी से बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, किला पूरी तरह मिट्टी में समा गया, मानो कभी अस्तित्व में ही ना रहा हो। आरव बोला, खजाना तो गया, लेकिन तुमने मुझे जीवन दे दिया। इसी में सच्चा धन है। अनाया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य वही होता है जो हमें खुद को समझाता है। दोनों जंगल के रास्ते गांव की ओर चल पड़े और सदियों पुराना शाप अंततः इतिहास बनकर रह गया। अगर आपको हमारी कहानी से कुछ सबक मिला होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक दीजिए।